अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन, मैं शबीर गनई साइट एंड साउंड में आपका स्वागत करता हूं। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं, जब से डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है तब से हमारे सब डिवीजन गूल की अवाम और कहीं ना कहीं हमारे सियासतदानों की बात करें, सभी के अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ गई है, जो कि डीलिमिटेशन कमीशन ने अपनी मन मर्जी से सब डिवीजन गूल के नाम को खत्म करने की हमाकत की है। इसलिए आज हम गूल सी यानी पंचायत दाछन में मौजूद हैं। पंचायत दाछन के मोअज़्ज़िज़ हजरात, जिनमें हमारे गुलाम जिलानी बोहरा साहब जो कि पंचायत दाछन के नायब सरपंच है, वो हमारे नायब सरपंच थे और उन्होंने अपने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा पेश किया, इसी एहतजाज के तौर पर कि कहीं ना कहीं हमारे सब डिवीजन गूल के नाम को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने ये एतराज़ भी जताया कि हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि हमारा नाम, हमारे सब डिवीजन का नाम और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम जो था गूल, वो बरकरार रहना चाहिए। इसी पर हम हमारे साथ मोअज़्ज़िज़ हजरात पंचायत दाछन के जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्या इनका रद्द अमल रहेगा। गनई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने फरमाया डीलिमिटेशन के बारे में। इसी के पस मंज़र में हमने वर्थी डिप्टी कमिश्नर साहब रामन के फरमान के मुताबिक जो उन्होंने रहनुमा असूल इस बारे में तय किए कि कोई भी फंक्शन किसी सरकारी बिल्डिंग या स्कूल, डाक बंगला या किसी पार्क में नहीं, जमावड़ा पब्लिक का नहीं हो सकता। और उन रहनुमा असूलों को मलूज़ खातर रखकर हमने यहाँ अपनी पंचायत गूल सी में ये मुनासिब समझा कि हम मुनासिब तहदाद में यहाँ अपना रद्द अमल ज़ाहिर करें, जिसकी बिना पर ये डीलिमिटेशन कमीशन के तहत हमारे गूल गुलाबगढ़ का नाम पहले गूल गुलाबगढ़, उसके बाद गूल अरनास और अब गूल गायब, इसी के सिलसिले में हम अपना एहतजाज यहाँ पुरअमन तरीके से हुक्म को और कमीशन को इस वाज़ा करना चाहते हैं कि ये जो हमारे साथ गूल गुलाबगढ़ की पहचान, इसको मस्क किया गया है, इसको बरकरार रखा जाए। वरना जब ये इसकी कोई गूल गुलाबगढ़ महाराजा गुलाब सिंह के नाम से इसका कोई लिंक जुड़ा हुआ था, तब से इसका नाम गूल गुलाबगढ़ रखा गया था। हम मानते हैं उसके बाद गूल अरनास वो भी कबूल था हमें। और अब जो ये गूल गायब है और हमारे इस एरिया सब डिवीज़न को 4 हिस्सों में तकसीम किया है, ये सरासर हमारे साथ, हमारी अवाम के साथ, हमारे इलाके के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। कुछ एरिया हमारे मोहर की असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी से जोड़ा गया है, कुछ इलाका हमारे रामबन से जोड़ा गया है और कुछ इलाके को हमारे सब डिवीज़न से बनहाल की कॉन्स्टिट्यूंसी से वो अमलगमेट किया है। इसके लिए हमारी जो शनाख्त थी उसको बरकरार रखने के लिए इंशाअल्लाह हम 14 तारीख से कबल इसके लिए इनफरादी तौर, इज्तिमाई तौर हम पूरी कोशिश करेंगे और कानून के दायरे में रहते हुए, और जो इसके लिए एतराज़ जमा करने होंगे हम कोशिश करेंगे इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी। कुछ हमारे इस एरिया के जैसे हमारे ऑनरेबल डीसी डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन साहिबा ने कॉल दी थी, और उसके बाद हमारे बहनाल से जो डीडीसी शायद हैं सज्जाद शाहीन साहब, उनका भी हमने सुना था कल उनकी कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने वाच की,
उनने कल 12 तारीख के लिए रामबन में सब अवाम को बुलाया था, मदऊ किया था, लेकिन वर्थी डिप्टी कमिश्नर साहब के हुक्मनामे के तहत शायद वो मुमकिन नहीं हो सकता। तो गूल से भी जो कार्रवाई होगी इंशाल्लाह मीडिया की वसादत से पूरी पब्लिक को आगाही होगी, और हम भी अपनी तरफ से इस इलाके की ये जो रोष है, जो डिलिमिटेशन कमीशन ने रिपोर्ट जाहिर की है, इसके लिए ये हम किसी भी कीमत पर हमें कबूल नहीं है। इसके लिए हम कानूनी माहिरीन से मशवरा करके और करते भी हैं। इसके लिए हम 14 तारीख से कबल इंशाल्लाह कल या परसों को अपने एतराज़ात पेश करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे यहाँ पे हम अपने इलाके गूल सी में जमा हुए हैं। यहाँ का जो पंचायत कोरम है और अब आम पब्लिक भी ज़्यादा भी जमा हो सकती है, लेकिन हमने हुकूमत वक्त की जो गाइडलाइन है उसको मलूज़ खातर रख कर ये तहिया किया कि हम इसको पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ आगे भेजें। इसके लिए हम मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं, और इसके अलावा हमारे जो यहाँ मौजूद हजरात हैं, हमारी सरपंच साहिबा है, दीगर मेम्बरान पंचायत हैं, वो भी हमारे नंबरदार हैं। काफ़ी यहाँ के लोग इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि ये सरासर हमारे ज़मीन के साथ, हमारे इंसानों के साथ ये धोखा किया गया है। लोगों को तकसीम करके और ज़मीन को तकसीम करके, अगर ज़मीन का आपने हल्का बंदी करनी है तो उसको भी जायज़ तरीके से किया जाना चाहिए। फिर उसी पॉइंट पर मैं आता हूँ, गूल गुलाबगढ़ को महाराजा गुलाब सिंह के नाम से उतार के मोर पर लाया गया। तो यहाँ पर अब ना गूल है, ना गुलाबगढ़ है, ना अरनास है। अब गूल गायब है। पहले गूल गुलाबगढ़, फिर गूल अरनास, अब गूल गायब। सबका सरपंच हाजी अब्दुल रहमान साहब हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपका क्या रद्द अमल रहेगा। मोहतरम गनई साहब और सरपंच साहिबा और सबका नायब सरपंच हमारे गुलाम जलानी बोरा साहब और पंच हजरात, नंबरदार साहब और बाकी मजलिस जो इस वक्त जमा हुई है इस एजिटेशन के बारे में, मैं तो आपको मुबारक देता हूं कि हक की बात जो है, सच्चाई की जो बात है, उसको जाहिर करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए। मैं सबको इस बारे में मुबारक देता हूं जो लोग दर्द रखते हैं। तो ये तो हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुई। जो डिलिमिटेशन का मसला है, ये हमारा बहुत बड़ा एक हमारी मतलब गूल, खास करके गूल ब्लॉक को बहुत बड़ा धचका है कि आज तक जैसे तफसील से जिलानी साहब ने फरमाया, वजह फरमाया किस तरीके से महाराजा गुलाब सिंह के टाइम से ये बनी। उसके बाद इसको गूल अरनास, पहले गूल गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी के नाम से पुकारा गया, उसके बाद गूल अरनास कंस्टिट्यूंसी से पुकारा गया। ये तारीख में लिखा हुआ है, तारीख गवाह है इस चीज़ की। हिंदुस्तान गवर्नमेंट के अंदर हम लोग रहे, और उसके बाद आज अगर ये हुआ तो किसी पंचायती नुमाइंदे को, किसी को मदऊ नहीं किया। इसमें कम से कम हम लोगों को ज़मीनी सतह पर एतमाद में लेना था कि ये जो हमारा मसला डिलिमिटेशन का, ये ज़मीनी सतह पर लोगों के साथ और पंचायत राज के साथ होना चाहिए। ये बात बिल्कुल हक जानिब है। और जो हमारे गूल सब डिवीज़न को इस वक्त मस्क किया जा रहा है, ये तो खदशा लगता है कल सब डिवीज़न भी यहाँ से उठाकर कहीं और दूसरी जगह मुंतकिल होने का खतरा है। हमें ये खदशा लग रहा है कि कंस्टिट्यूंसी हम यहाँ से रामबन, और रामबन से हमने जाम में लगना है, जाकर श्रीनगर वाले रोड में 200 रुपया हमने खर्च किया। ये तो हमें समझ आती है, ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी है और हक की बात है। इसमें कोई नाराज़ रहो या राज़ी रहो, ये तो हमारी आवाम की आवाज़ है। पूरी गूल की आवाम, गूल संगलदान हुआ, ये 2-3 जो ब्लॉक हैं हमारे, कुल मिला के पूरे सब डिवीजन की जो सियासी नुमाइंदगान है, जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं इस वक्त, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मतलब क्या आगे का क्या लाए अमल होगा? आप क्या मानते हो कि पहला जब हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट सामने आई उस समय एक बहुत बड़ा अगर कदम उठाया होता तो इस समय ये दिन शायद नहीं देखना पड़ता। तो आगे का अभी आप क्या जो हमारी सियासी पार्टियां हैं, हमारे बड़े बड़े लीडरान हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो पंचायत दाछन से? मेरी गवर्नमेंट से मोतबाना गुजारिश है, और जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब हैं, बीडीसी साहिबान हैं,
बाकी अहदेदार साहब जितने लीडर हजरात हैं, मैं तो एक खादम हूँ सब लोगों का, मैं तो उतने वो नहीं, मगर अपने तौर से मैं ये नाराज़गी जाहिर करता हूँ अपने आवाम की तरफ से। मैं साबका सरपंच हूँ, मेरी घर वाली इस वक्त सरपंच है, मगर हमारे पर लोगों के हकूक़ हैं और हमने आवाज़ जो हक की बात है उसको ऊंचा करना है। मैं तमाम लोगों को मिल के, अगर आज भी हो जाए वो क्या शेर है जी, अगर खुर्शीदो मुबीन, क्या वो एक मतलब शेर है ना, अगर एक हो जाए तो बन जाते हैं खुर्शीदो मुबीन, वरना बिखरे हुए सितारों का। अगर हम इत्तेफाक करें, मैं कहता हूं हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, जो चाहे बनहाल से आएगा कहीं से आएगा हमारे वोट से जीतेगा अगर हमारे पास मेजोरिटी आई। मैं इनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि सब एक इत्तेफाक के साथ गूल के बारे में सोचे। हमारे गूल को काटा गया है, यहाँ अपनी अपनी हम डबली अलग नहीं रखेंगे। मैं इत्तेफाक की तौर पर सबको, और एक आवाज़ होनी चाहिए, सबकी एक दर्द होनी चाहिए। तो चाहे वो पब्लिक के लोग हों या नुमाइंदगान हों या लीडर साहिबान हों, हमारे सब हम लोग एक हैं और हम सब की एक आवाज़ है, छोटे से लेकर बड़े तक। जो गूल के साथ नाइंसाफ़ी हुई, मैं इसकी मजम्मत करता हूं और मैं गवर्नमेंट से और अहदेदारान से अपील करता हूं। मैं भी इस वक्त सिविल में साबका सरपंच था, मैं 11 से लेकर 16 तक, उसके नाते से मैं तमाम लोगों को, लीडरों को और इनको एक होने की दावत देता हूं और गुजारिश करता हूं कि एक होकर जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह हम लोगों के हक में होगा तो हम उसको कबूल करेंगे, अगर हमारे हक में नहीं होगा तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे। साहब, मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। जो कमीशन ने फैसला लिया, ये गूल का फैसला नहीं, ये गूल गुलाबगढ़ का कत्ल है। गूल की एक कॉन्स्टिट्यूंसी को 3 पार्टों में बांटा गया, अरनास को रियासी के साथ, गूल को बनाल के साथ और सुगलदान जो एरिया है उसको रामबान के साथ। ये हम बिल्कुल इस फैसले में हम बिल्कुल मुतमिन नहीं हैं और आपके माध्यम से, आपके चैनल से ये हम मैसेज देना चाहते हैं गवर्नर इंतजामिया से कि हम 14 तारीख तक जो है वो ये चीज़ कह रहे हैं, उसके बाद जो है वो कच्चा बच्चा जितने भी पब्लिक गूल गुलाब की है, गूल गुलाबगढ़ की है, वो रोड पे निकले। और हमें ये जो फैसला लिया कमीशन साहब ने, ये बिल्कुल मुतमिन नहीं है। ये गूल गुलाबगढ़ का फैसला नहीं, ये गूल गुलाबगढ़ का कत्ल है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर डीसी साहब को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम डीसी साहब को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो फैसला लिया गया, ये किसी भी जमीन सतह किसी भी आदमी को, बच्चा से लेकर बड़े तक मुतमिन नहीं है, न किसी को इसमें आप किसी को भी मुतमिन करके ये फैसला लिया गया। ये जो फैसला है ये गैर जानब फैसला लिया गया है, ये गूल को गैब करके गूल का एक कत्ल किया गया।